वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो यहाँ भी एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करो एक बच्चे के पास 24 चॉकलेट्स हैं। एक बच्चे के पास 24 चॉकलेट्स हैं और उसको डिवाइड करनी है कुछ स्टूडेंट्स में। एक तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक तरफ है नंबर ऑफ चॉकलेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NCH, नंबर ऑफ चॉकलेट। एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी? अगर ये 24 चॉकलेट्स वो 24 स्टूडेंट्स में ही डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एक एक चॉकलेट हर एक स्टूडेंट को मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए, 12 स्टूडेंट्स अगर हैं तो एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिलेगी। और अगर 8 स्टूडेंट्स हैं तो पर स्टूडेंट 3 चॉकलेट्स मिलती है यहाँ पर। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो अगर स्टूडेंट्स कम हैं तो चॉकलेट के नंबर बढ़ रहे हैं, और चॉकलेट्स अगर कम हैं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। मतलब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट रही है। चॉकलेट तो 24 ही हैं, बट डिवाइड होने के बाद एक स्टूडेंट को कितनी मिल रही है वो यहाँ कम ज़्यादा हो रहा है। यानी स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो चॉकलेट कम, एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो रही है। तो इस कंडीशन में इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। अगर दोनों चीज़ इकट्ठी बढ़ती हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं वो हमें कैटेगराइज करने हैं कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट एग्जांपल में कहा गया है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी कुछ वर्कर्स को कुछ काम दिया हुआ है। सपोज करो 20 चेयर हैं, कुछ वर्कर को 20 चेयर बनानी है। अगर 10 ही वर्कर हैं तो वो 2-2 चेयर करके बना देंगे। अगर वर्कर 20 हैं तो एक वर्कर को एक ही चेयर बनानी पड़ेगी, इससे उसको टाइम कम लगेगा। सपोज़ करो यहाँ हम वर्कर को और कम कर दें कि 5 वर्कर हैं, तो एक वर्कर को चेयर ज़्यादा बनानी पड़ेगी, पर वर्कर के हिसाब से वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इस तरह से जितने ज़्यादा वर्कर हैं उतना टाइम कम लगेगा। ज़्यादा वर्कर हैं टाइम कम है, या फिर कम वर्कर हैं तो टाइम ज़्यादा है। यानी एक चीज़ के कम होने पर दूसरा ऑप्शन ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे ही एक के ज़्यादा होने पर दूसरा कम हो रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो अपोजिटली बढ़ या घट रहा है, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। जो फर्स्ट पार्ट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड में जो पूछा हुआ उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 60 किलोमीटर की एक यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर की है। अगर टाइम 1 आवर का यूज़ किया जाए तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम को अगर बढ़ा दिया जाए यानी 2 घंटे तक इसी स्पीड से चलते रहें तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा देर तक चलेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, और जितने कम टाइम के लिए चलेंगे उतना ही डिस्टेंस कम कवर किया जाएगा। यानी टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, टाइम कम है तो डिस्टेंस भी कम है। मीन्स या तो दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ जाएंगी, या दोनों ही चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो इस तरह का प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा जिसमें दोनों ही चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी जितनी ज़्यादा ज़मीन में खेती की जाएगी उतनी ही ज़्यादा फसल वहाँ से काटी जा सकती है। अगर लैंड कम है तो क्रॉप भी कम होगी, यानी दोनों ही चीज़ें
ज़्यादा है तो दोनों ही ज़्यादा होंगी, अगर कम कर दी जाएं तो दोनों ही कम होंगी। तो इस तरह से एक ही साइड दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो थर्ड जो पार्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। थर्ड पार्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। कोई व्हीकल है, उसकी अगर स्पीड बढ़ा दी जाए एक फ़िक्स जर्नी के लिए, वो टाइम कम लेगा। सपोज़ करो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, अगर आप जल्दी जल्दी चलोगे तो ऑब्वियसली पहुंचने में टाइम कम लगेगा, यानी आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, यानी एक चीज़ के बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, और एक को अगर कम कर दिया जाए तो दूसरी इसमें बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। फोर्थ पार्ट यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, यानी एक फिक्स लैंड है, यानी एक जगह फिक्स है कि ये इतनी है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर है। अगर वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो हर एक पर्सन को एरिया ज़्यादा मिलेगा पर पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एरिया कम मिलेगा, मींस पॉपुलेशन ज़्यादा होने पर एरिया कम, कम होने पर ज़्यादा, मींस इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। अपोजिट दोनों चीज़ें बढ़ या घट रही हैं, यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, उनमें एक पॉपुलेशन है और दूसरा एरिया है। तो इस तरह से ये जो पार्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके साथ ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की सभी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखिए, इसमें सभी क्वेश्चंस डाले हुए हैं।